नरेंद्र मोदी का टारगेट क्या है वो भी सुनिए। लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर हासिल करना और 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतना, यह नरेंद्र मोदी ने टारगेट सेट किया है। सीटें जीतना ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50% का वोट शेयर यह कोई आसान बात नहीं है। 2019 में बीजेपी को करीब 37.4% वोट मिला था और इस हिसाब से 50% का टारगेट बहुत बड़ा है। 12-13% का उछाल यूं ही नहीं आता वोट प्रतिशत में। भारत में अब तक किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर नहीं मिला है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस को 48.1% वोट मिला था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और उनमें 224 सीटों पर उसको 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी अगर आप हिसाब देखिए तो इस 50% के टारगेट तक पहुंचने के लिए ऐसी करीब 76-80 सीटें हैं, अगर 303 भी मान के चलिए, तो जहां पर नरेंद्र मोदी ने यह टारगेट दिया है कि 75-80 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाना है। तो एक बार में सुनने में बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन उतना चुनौतीपूर्ण है भी नहीं, क्योंकि अगर आप 225 सीट के आसपास ऑलरेडी 50% से ज्यादा वोट पा रहे हैं तो बाकी पे भी क्यों नहीं पा सकते। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन दिखा नहीं है अभी तक। आप देखिए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी के नाम की चमक कैसे लगातार बढ़ी है। 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तो देश में बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी स्थिति में है कि देश में बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री। 2014 में बीजेपी और सहयोगियों की 7 राज्यों में सरकार थी। आज बीजेपी और सहयोगियों की 17 राज्यों में सरकार है बॉस। मतलब नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का जो फुटमैप है वो लगातार बढ़ा है। और यह भी बहुत बड़ी बात है कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है वहां पर कमबैक करती है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की लहर में बह जाए और वापसी न कर पाए सत्ता। और इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस सरकारों को रिपीट नहीं कर पाती। 1991 से लेकर अगर अभी तक का आप हिसाब देखेंगे, सरकार रिपीट करने का हिसाब क्या है? सरकार रिपीट, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर 1991 से देखिएगा, 1991 से बीजेपी, इसकी 39 सरकारें रही और उनमें से रिपीट कितना कर पाए ये लोग? जहां पर ये सत्ता में थे, मतलब दोबारा फिर से रिपीट करके सत्ता में आ गए, यानी 22 बार इन्होंने सत्ता में वापसी की एंटी इनकम्बेंसी की लहर को धत्ता बताते हुए। और अगर आप इसको लेकर चलिएगा तो करीब करीब ये जो परसेंट है ये 56% का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर पब्लिक को काम पसंद आता होगा तो दोबारा मौका देती है। कांग्रेस का हिसाब क्या है? अगर आप देखिएगा 1991 से कांग्रेस जो है उसकी 40 सरकारें रही है 1991 से, और उसका रिपीट का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है कि भाई एक बार सत्ता में आ गए तो दोबारा पब्लिक मौका देगी? मात्र 7 बार। यानी परसेंट देखिएगा तो 18%। यानी बीजेपी एक बार सत्ता में आती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है, पब्लिक को पकड़ लेती है, उसके दिलों में जगह बना लेती है। कांग्रेस 18% बार सिर्फ सरकार रिपीट कर पाती है, बीजेपी 56% बार। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर पिछले 9 साल का आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी ने कहां कहां सरकार रिपीट की है। ये तो 1991 से बताया आपको। अब अगर आपको 9 साल का दिखाऊं, ये 9 साल में क्या हिसाब रहा है, बीजेपी ने कहां कहां रिपीट किया। आप देखिए, गुजरात, इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मैसिव जीत, कभी वो ऐसी जीत नहीं मिली। इसके अलावा यूपी, इसके अलावा आप देखिए हरियाणा, इसके अलावा आप देखिए असम, यहां भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। उत्तराखंड, यूके, माफ कीजिएगा, यूके, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यहां बीजेपी पिछले 9 साल में सत्ता में वापस आ गई। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य दिखते हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार गंवाई, और वो भी हिमाचल में बहुत कम मार्जिन से। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखें तो कोई ऐसा राज्य नहीं दिखता जहां पर कांग्रेस की सरकार रही हो और उन्होंने सरकार रिपीट की। भाई वो पंजाब में सत्ता में थे, आउट हो गए। छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, आउट हो गए। राजस्थान बाहर,
ये कांग्रेस का हिसाब रहा है। मतलब एक बार पब्लिक मौका भी देती है कि चलो इनको ट्राई कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी पब्लिक को मौका नहीं देती कि चलिए आप हमको दोबारा ट्राई कीजिए। इस हिसाब से भी नरेंद्र मोदी के लिए 2024 बहुत आसान दिख तो रहा है, और नरेंद्र मोदी ने 2024 का जो टारगेट रखा है उसे पूरा करना नामुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में माहौल बन चुका है। गजब का माहौल है राम मंदिर को लेकर। सीएए का मुद्दा भी धीरे धीरे फिर जोर पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग बना है और उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। मोदी की गारंटी का स्लोगन बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। लोगों को यह यकीन होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को कोई मुद्दा भी नहीं मिल रहा। मोदी के खिलाफ विपक्ष जो मुद्दे उठाता है वो चलते भी नहीं है क्योंकि उनमें से 90% तो जो है वो फेक नैरेटिव होता है। जैसे आप देखिए कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, ओबीसी राजनीति की, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इसी तरह से राहुल गांधी ने यह कहकर पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कि देश में बहुत नफरत है बॉस, उन्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा करना पड़ गया। यानी राहुल गांधी जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे वो भी फेल हो गया और तभी उनकी यात्रा का नाम बदला गया। नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर देते, क्यों नहीं किए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत दरअसल वो लाभार्थी हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी नरेंद्र मोदी का खुद का काम, जो वो कहते हैं ना कि भाई हम लास्ट आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं काम को, तो नरेंद्र मोदी को इसी में विश्वास है कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो पब्लिक क्यों मुझे नहीं वोट करेगी। भाई बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जिसके तहत गांव-गांव में लोगों तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देश के अलग-अलग इलाकों में यात्रा एक ट्रक पर निकल रही है जिसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जा रहा है। इस गाड़ी पर नरेंद्र मोदी की बड़ी-बड़ी योजनाओं की जानकारी है। यह गाड़ी जहां-जहां जा रही है वहां सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस अभियान के तहत नए गैस कनेक्शन दिए गए हैं, नए आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। बीजेपी इस यात्रा के जरिए ब्रांड मोदी को और मजबूत कर रही है। भाई पॉलिटिक्स ना है, आप ऐसे थोड़ी कि हमने कर दिया और भूल गए। भाई करिए भी और लोगों के बीच जाकर जिनको नहीं हुआ है उनको देखिए कि क्यों नहीं हुआ, और जिनको मिल गया है उनसे पूछिए कि ठीक है ना। तो इससे दिमाग में आदमी याद भी रहता है कि हाँ हमने काम किया है, इसने काम किया है। नहीं एक वो कहते हैं कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, तो भैया साइट में बने रहिए। आयुष्मान भारत और बाकी सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए इनका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल 26 दिसंबर से ही यूपी के शहरी इलाकों में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम चल रही है। सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर, डीएम ऑफिस, सीएमओ ऑफिस में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप्स लग रहे हैं। आयुष्मान योजना के जरिए गरीब परिवार को 5 लाख तक का मेडिकल कवर मिलता है। यूपी में 10 जनवरी तक यह अभियान चलेगा और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले ग्रामीण इलाकों में ऐसा ही अभियान चलाया जा चुका है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाले मेडिकल कवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे राजस्थान में बीजेपी सरकार आयुष्मान भारत के तहत 25 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 6,000 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने किसानों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। एक तरफ तो गरीबों के लिए इस तरह से काम हो रहा है, दूसरी तरफ वो वादे भी पूरे हो रहे हैं जो बीजेपी के वैचारिक एजेंडे में रहे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का था। राम मंदिर का उत्सव जिस तरह से मनाने की तैयारी है, उससे संदेश चुनावों में जनता के लिए भी है कि बीजेपी ने भव्य मंदिर का जो वादा किया था बॉस देखो पूरा हो रहा है।